जय छत्तीसगढ़ की बात में का स्वागत करते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं बीपीएस पे यूट्यूब चैनल। बीपीएस पे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। साथ ही हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की, जहां पर साजा विधायक के पुत्र, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा विधायक श्री ईश्वर साहू जी के पुत्र कृष्णा साहू, उनके सहयोगी ने मंडावी के पुत्र मनीष मंडावी को दशहरा के दिन यानी 13 अक्टूबर 2024 को उसे मारपीट और गंभीर चोट उनके सिर पर आई है, जिसको लेकर वे 14 अक्टूबर को साजा थाना में एफआईआर कराने जाते हैं, परंतु उनका एफआईआर वहां के थाना प्रभारी नहीं करते हैं। जो साजा विधायक हैं ईश्वर साहू, उनका दबाव होता है। सरकार से उन्होंने अनुभागीय अधिकारी के द्वारा उन्होंने कलेक्टर साहब से विनती किया है कि इस तरीके से वहाँ पर साजा विधायक के जो पुत्र हैं उनके साथ में मारपीट किया है, इस पर आप कार्रवाई करने की कृपा करें। और इस बीच को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने कहा है कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। साथ ही जिस तरीके से भाजपा सरकार आने के बाद में भाजपा के जो उनकी गुंडागर्दी और लोगों में एक भय और डर बनाने की कोशिश की जा रही है। विधायक का बेटा श्री कृष्णा साहू, उनके सहयोगी ने जिस तरीके से मनीष मंडावी को मारपीट किया और उसके सिर पे भी चोट, मंडावी जी के साथ में मारपीट की और उनके सिर पर गहरी चोट भी आई है, जिसको लेकर उन्होंने थाना में एफआईआर कराने गया, परंतु ईश्वर साहू साजा विधायक के दबाव की वजह से उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, जिसको लेकर उन्होंने एक आवेदन लिखा है। आवेदन भी आप लोग को मैं दिखाऊंगा, आवेदन भी आप देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि अनुभागीय दंडाधिकारी को आवेदन लिखते हैं और कलेक्टर साहब के नाम पे आवेदन लिखते हैं। साथ ही हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की, जहां पर बेमेतरा जिले में साजा विधानसभा पड़ता है और साजा विधानसभा के माननीय श्री ईश्वर साहू जी के सुपुत्र यानी उनके बेटे कृष्णा साहू, उनके सहयोगी ने 13 अक्टूबर 2024 को पुत्र मनीष मंडावी को सहयोगी के साथ में मिलकर मारपीट करते हैं और उनके सिर पर गहरी चोट आती है, जिसके बाद में 14 अक्टूबर 2024 को उन्होंने रिपोर्ट लिखाने साजे जाते हैं, परंतु वहाँ के जो थाना प्रभारी है रिपोर्ट लिखने से मना ही कर देते हैं। उसके बाद में उन्होंने फिर से अनुभागीय अधिकारी के द्वारा कलेक्टर साहब को आवेदन देते हैं। उसमें लिखा है, सब लिखा हुआ है आवेदन, आप लोग को प्रस्तुत में आप लोग आवेदन प्रस्तुत देख सकते हैं। आवेदन में लिखा है कि इस तरीके से उनके साथ में जो घटना हुई इसको लेकर एफआईआर नहीं किया गया। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि यदि कार्रवाई नहीं होती तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दिया है। साथ ही इस तरीके से जिस तरीके से विधायक, सांसद या मंत्री किसी भी का भी बेटा या पूंजीपति का बेटा इस तरीके से हरकत करते हैं तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो क्या है जिसकी भी सरकार हो। साथ ही इस तरीके से विधायक को भी एक मानवीय क्रियाकलाप को देखते हुए उनको न्यायप्रिय जस्टिस की ओर काम करना चाहिए, चाहे उनके पुत्र हो। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए शासन प्रशासन से, यही हम मांग करते हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदरणीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से अपील करते हैं कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें और गृह मंत्री और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका जल्द से एक बैठक बुलाया जाए छत्तीसगढ़ स्तर पे और तमाम पूरे छत्तीसगढ़ में एक शांति व्यवस्था बनाने के लिए पहल करें।